नाज़रीन, तुर्की ने पूरे यूरोप को तबाह करने का ऐलान कर दिया। तैयब उर्दवान ने यूरोप को धमकी दी है कि तुर्की की जेलों में जितने भी दाइश के करिंदे मौजूद हैं इनको रिहा कर दिया जाएगा और ये सारे करिंदे वापस अपने अपने घरों यानी यूरोप में वापस चले जाएंगे। अगर ये वापस यूरोप जाते हैं तो ये पूरे यूरोप का अमन तबाह करके रख देंगे। लिहाजा यूरोप को चाहिए कि वो तुर्की की बात सुने कि तुर्की क्या चाहता है। तुर्की ये डिमांड करता है कि अमेरिका तुर्की के कामों में पंगा ना करे। तुर्की ने वाजिया कर दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी काम में भी मुदाखलत की तो अमेरिका की खैर नहीं। अमेरिका ने एक गेम खेली है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अमेरिका ने एक गेम खेली है कि कुर्दों को अमेरिकी असला और अमेरिकी साजो सामान इस वजह से दिया जा रहा है ताकि वो शाम में तुर्की की फौज को शिकस्त दे सकें। अमेरिकी अपना असला धड़ाधड़ कुर्दों को दे रहा है ताकि कुर्द पूरे तुर्की को तबाह कर सकें। इस वजह से तैयब उर्दवान ने यह कहा था कि तुर्की के अंदर जितने भी दाइश के करिंदे पड़े हुए हैं उनको रिहा कर देंगे, फिर यही दाइश अमेरिका को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। लिहाजा अमेरिका को यह चाहिए कि वो कुर्दों की पुष्टपनाही छोड़ दें और सेफ जोन बनाने में रुकावट ना बने, वरना तुर्की के पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है कि तुर्की के पास ये सलाहियत मौजूद है कि अमेरिका और कुर्दों को इबरत का निशान बना दें। कुर्दों को यह भी चाहिए कि वो शामी लोगों पर जुल्म ना करें। अगर तैयब उर्दवान और इसकी फौज का दिमाग खराब हो गया तो कुर्द इस दुनियाई हस्ती से खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कुर्दों को अपना असला देना बंद कर दे और इनको अपने फौजी बेसिस में रखना छोड़ दे। खबर यह भी है कि अमेरिका और कुर्द मिलकर तुर्की फौजियों को शहीद कर रहे हैं। अल्लाह पाक तुर्की की फौज को फतह नसीब करे और तैयब उर्दवान जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं अल्लाह पाक इनको फतह नसीब करे और अमेरिका को तुर्की की इस धमकी की अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, वरना सदर ट्रंप को बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। एक दफा जंग शुरू हो गई तो ना ही इसराइल अमेरिका की मदद करने आएगा और ना ही कोई इसका इत्तेहादी आएगा और सारी दुनिया अमेरिका का तमाशा देखेगी। और जो लोग तुर्की की सपोर्ट करते हैं तैयब उर्दवान के हक में नारा लगाएं। जज़ाकल्लाह।